हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड अभी तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर मूल कॉन्सेप्ट में आपका जितना भी लेक्चर हुआ है वो आप लोगों ने देख लिया होगा और उससे बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी। और बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है वो आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे स्टाइकोमेट्री के बारे में और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। बच्चों, आज के लेक्चर में इन दोनों टॉपिक को, स्टाइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट को डिस्कस करके आज का चैप्टर है हमारा मूल कंसेप्ट, उसको आज खत्म करेंगे। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं और सीखते हैं स्टाइकोमेट्री क्या होती है और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। बच्चों, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्टाइकोमेट्री। अब बात करें इसकी तो ये आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसमें स्टाइको का मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्री आपकी होती है मेजरमेंट। तो बेसिकली बच्चों, स्टाइकोमेट्री आपकी केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के जो है नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, क्या बताया हमने आपको कि स्टाइकोमेट्री आपकी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला स्टाइको, जिसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो स्टाइकोमेट्री आपकी डील्स करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो है नंबर से। ठीक, अब देखो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई रिएक्शन दी हुई है, मीथेन CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। अब देखो, पहले सबसे हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को जो है बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। ठीक, अब देखो इसमें हमने क्या देखा, पहले सबसे हमने हमारी जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी उसको हमने बैलेंस किया। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो नंबर्स हैं, ये आगे जो लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको 1 मानेंगे, 1 2 एंड यहाँ पे 1। ये बेसिकली आपके होते हैं स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट होते हैं। ठीक, इनको हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट। बच्चों, ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो बेसिकली आपका बताता है कि आपके जो, जैसे हमने यहाँ पे मीथेन का लिया है तो ये आपका जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बताएगा मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर हम बोल सकते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो देखो हम इस रिएक्शन को इस तरह से बोल सकते हैं कि 1 मोल CH4 react with 2 moles oxygen and gives 1 mole CO2 plus 2 moles 1 mole CO2 and 2 moles वाटर। ठीक, क्या बताया हमने आपको कि ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हम जो है कई तरीके से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। पहला जो है हमने मोल के टर्म में लिया है, जिसमें हमने कहा कि 1 मोल आपका मीथेन जो है 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 गैस बना रहा है और 2 मोल वाटर की बना रहा है। अब देखो इस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को और एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है आपका मॉलिक्यूल्स में। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 1 molecule ऑफ मीथेन गिव्स 2 molecules react with 2 molecule of oxygen and gives 1 molecule of CO2 and 2 molecule of water। ठीक, अब थर्ड जो है हम लिख सकते हैं इसको वॉल्यूम के टर्म में। हमने आपको जब मोल्स पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको मोल्स को कन्वर्ट करना बताया था वॉल्यूम में, मॉलिक्यूल में
और भी शायद एवोगैड्रो नंबर वगैरह में चेंज करना है, या फिर मोल्स या फिर एटम में। तो सेम इसी तरह हम जो है इस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को जो है मोल्स के टर्म में लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म्स में, या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक, अब बच्चों देखो बेसिकली यहाँ पे ये जो समझने वाले पॉइंट ये था कि यहाँ पे जो आपके रिएक्शन दिए होंगे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, फिर उनके आगे जो नंबर लिखे होंगे, जैसे यहाँ पे 1 लिखा था, 2 1 2, तो ये बेसिकली होते हैं आपके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम अलग अलग टर्म में बोल सकते हैं, जैसे मोल्स के टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में एंड वॉल्यूम के टर्म्स में। अब चलो इस पे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये चीज, ये जो कंसेप्ट है आपका स्टाइकोमेट्री वाला, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर produced by the combustion of methane, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो कंबशन में क्या होगा, मीथेन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जो फॉर्म क्या करेगा, CO2 प्लस वाटर। ठीक, अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हमने आपको बता रखा कि अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो तो पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो पहले इस ग्राम को हम चेंज करेंगे मोल्स में। ठीक, तो n मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू कितना होगा, वेट ऑफ मीथेन 16 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट भी इसका 16 होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1 मोल। ठीक, अब देखो क्या पता चला हमें, 1 मोल ऑफ मीथेन react with 2 moles of oxygen and gives 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O, 2 mole of H2O। ठीक, अब देखो हमें यहां से पता क्या चला कि 1 मोल जो है मीथेन हमें कितना देगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां पे हम वाटर का वेट निकाल सकते हैं। देखो मोल्स क्या होगा, मोल्स ऑफ H2O कितना दिया है, 2 मोल। तो यहां से वेट निकालेंगे, वेट डिवाइडेड बाय एट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये यहां चला जाएगा तो 18 होता है, आप सबको पता होगा। और यहां से हमारा वेट निकल के आएगा, कितना आएगा, वेट होगा, वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू 36 ग्राम। ठीक, तो हमें क्या पता चला कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन जो है 36 ग्राम ऑफ वाटर जो है फॉर्म करेगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। अब देखो इसमें क्या किया, इस क्वेश्चन में आपको उल्टा दे दिया। इसमें जो है आपका प्रोडक्ट का जो है वेट बताया है और हमसे पूछा है रिएक्टेंट का वेट। ठीक, अब देखो सेम है, वैसे ही हम अपना जो है कंसेप्ट रखेंगे। पहले सबसे हम क्या लिखेंगे, और पहले सबसे हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर। अब देखो यहां पे क्या क्या है, ये हम बोल सकते हैं 1 मोल मीथेन है और 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 है एंड आपका 2 मोल वाटर है। ठीक, अब देखो यहां पे 1 मोल CH4 मीथेन से जो है 1 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि 1 मोल CO2 में आपके कितना वेट होगा CO2 का। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम हम अप्रोच रखेंगे, वेट मोल्स लिखेंगे, मोल्स कितना 1 मोल दिया है और इसमें हम लिखेंगे वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय जो है मॉलिक्यूलर वेट, कितना होगा 44। तो वेट कितना निकल के आया, वेट ऑफ CO2 44। ठीक, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया 22 ग्राम, और हाँ इसमें कितना है 1 मोल में आपका
44 ग्राम। तो यहां से कितना क्या पता चल रहा है कि जो वेट क्वेश्चन में हमें दिया है बेसिकली ये दिया है हाफ मोल, 0.5 मोल ऑफ CO2, ठीक, 0.5 मोल ऑफ CO2 या 22 ग्राम ऑफ CO2। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं कि अगर जो है हमारा एक मोल जो है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक मोल CH4 से जो है फॉर्म हो रहा है, तो का 5 मोल 0.5 या मोल या फिर 22 ग्राम ऑफ CO2 जो है कितने मोल मीथेन से फॉर्म होगा? ऑब्वियस है 0.5 मोल ऑफ मीथेन CH4 से जो है फॉर्म होगा, या फिर जो है ये कितना हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, या फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेट में, तो ये कितना हो जाएगा 8 ग्राम होगा ना, हाँ 8 ग्राम हो जाएगा, ठीक। क्या पता चला हमें यहाँ पे, हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ पे हमने देखा इस इक्वेशन से कि 1 मोल मीथेन फॉर्म कर रहा था 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमें पता है 1 मोल CO2 होगा हमारा 44 ग्राम, और क्वेश्चन में हमें कितना दिया था 22 ग्राम ऑफ CO2, मतलब कि 44 ग्राम का आधा। तो सेम जब 1 मोल में है आपका 44 ग्राम, तो ऑब्वियस है कि 22 ग्राम होगा आपका 0.5 मोल में, ठीक। और इक्वेशन से हमें पता चली कि 1 मोल आपका CH4 फॉर्म कर रहा है 1 मोल CO2, तो 0.5 मोल CO2 कितने से फॉर्म होगा? ऑब्वियस है 0.5 मोल ऑफ CH4 या 8 ग्राम ऑफ CH4 से, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप और भी इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा अपनी NCERT से या फिर जो भी बुक्स आपने रखी होगी। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चों सेकेंड जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट, इसको हम रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो देखो समझो, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट जो आपके कम मात्रा में या फिर लिमिट में हो, उनको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट। तुम इस तरह से समझो, मान लो तुम्हारे घर में कितने छोटे भाई बहनों का बर्थडे है, ठीक। अब क्या हुआ कि तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बेटा और तुम्हें जो तुम्हारे भाई है या बहन है उसके बर्थडे का डेकोरेशन तुम्हें करना है, ठीक। लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या रखी कि उन्होंने तुम्हें 2 कलर के बलून्स दिए, एक रेड कलर का एक वाइट कलर का, और उन्होंने बोला कि बेटा ये तुम्हें जो बलून्स हैं वो पेयर में बनाने हैं, एक रेड एक उन पेयर में एक रेड कलर का होना चाहिए, एक वाइट कलर का, ठीक। अब तुमने बलून फुलाना स्टार्ट किया और तुमने पेयर बनाना स्टार्ट किया रेड और व्हाइट का। तो तुमने क्या देखा कि तुम्हारे पास जो है कुछ व्हाइट बलून जो हैं बच गए हैं, ठीक। अब तुम्हें यहाँ से क्या पता चला कि जो रेड बलून था हमारा वो कम मात्रा में था, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो कम थी, और जो व्हाइट बलून था उसकी जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो पेयर बना हमारा रेड बलून का या फिर जो रेड बलून और फिर व्हाइट बलून का, उसका जो पेयर बना वो किस पे डिपेंड किया? रेड बलून पे ही डिपेंड किया ना, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी थी, मान लो यहाँ पे 25 बलून्स जो है रेड थे और 30 बलून्स जो है व्हाइट थे, ठीक। अब क्या हुआ, तुम्हारा जो पेयर बनेगा रेड और व्हाइट का वो 25 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ जो है रेड बलून 25 ही है, और तुम्हारी मम्मी ने कंडीशन भी दिया है कि तुम्हें जो पेयर बनाना है वो रेड और व्हाइट का ही होना चाहिए, ठीक। तो क्या हुआ कि ये जो पेयर डिपेंड किया वो किस पे किया? इस रेड कलर पे, ठीक। तो यहाँ पे जो रेड कलर बलून हुआ वो तुम्हारा एज ए लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट वर्क किया, और जो ये व्हाइट बलून है वो तुम्हारा एक्सेस में हो गया, इसको हम बोल सकते हैं एक्सेस रिएजेंट, ठीक। अब देखो बच्चों, जो हमारा प्रोडक्ट मतलब कि जो पेयर बना है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारे रेड बलून पे। मतलब कि अगर रेड बलून हमारा कम है तो हमारा जो पेयर है वो भी कम बनेगा, ठीक। इसी टाइप से हम जब कोई रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लो
x, एक सेकेंड, मान लो कोई रिएक्शन हम ले रहे हैं x a प्लस y b, गिव्स c स्मॉल c और d और स्मॉल d, ठीक। अब देखो, मान लो जो x की जो क्वांटिटी है वो तुम्हारी y से जो है कम है, ठीक। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस A पे डिपेंड करेगा। जितना ये रिएक्टेंट होगा तुम्हारा A, उतना ही तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। और जो ये Y जो B है वो जो है एक्सेस में जो है वो बच जाएगा। बस जितने मोल्स X के होंगे तुम्हारे, सॉरी A के जितने मोल्स होंगे उतने जो है B के रिएक्ट करके A के साथ फॉर्म क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट C प्लस D, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो रिएजेंट है या रिएक्टेंट है जो कम मात्रा में है उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो, इसको फाइंड करने की एक सिंपल ट्रिक हम तुम्हें बता देते हैं। देखो, इसको फाइंड करने की सिंपल ट्रिक है जिसका n बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका कम होगा वो एज ए लिमिटिंग रिएजेंट वर्क करेगा, एज ए लिमिटिंग रिएजेंट वर्क करेगा। क्या बताया हमने आपको ट्रिक कि जिसका मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका कम होगा वो एज ए लिमिटिंग रिएजेंट वर्क करेगा, ठीक। अब चलो हम इसको लिख लेते हैं, फिर देन हम क्वेश्चन कराएंगे आपको इसका। देखो इसमें क्या है, समटाइम्स इन ए केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट प्रेजेंट आर द और नॉट द अमाउंट एज रिक्वायर्ड। कभी कभी क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, जितने की हमें जरूरत होती है, जितने अमाउंट की, उतना जो है प्रेजेंट ना होके कम मात्रा में प्रेजेंट होता, ठीक। रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन the amount of the product formed then depends on the reactant which has reacted completely। जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो रिएक्टेंट कंप्लीटली जो है उस रिएक्शन में कंप्लीटली जो है रिएक्ट कर गया होगा, मतलब उसकी कोई भी मात्रा नहीं बची होगी। जैसे हमने आपको बलून का जो एग्जांपल बताया था उसमें क्या हुआ था कि जो पेयर बन रहे थे रेड और व्हाइट बलून के, वो किस पे डिपेंड कर रहे थे, हमारे रेड बलून के, रेड बलून पे। क्यों? क्योंकि उसकी वो जो है कंप्लीटली जो है खत्म हो गया था, वो व्हाइट बलून के साथ पेयर करके कंप्लीटली जो है खत्म हो गया था, ठीक। उसी तरह रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है जो पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है रिएक्ट कर जाता है, उसकी कोई भी मात्रा जो है उस रिएक्शन में नहीं बचती है, ठीक। क्या बताया हमने आपको, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म देन डिपेंड्स upon the reactants which has reacted completely and this reactant react completely is known as limiting reagent, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बलून वाले एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो हमने आपको ट्रिक बताई थी, ये वाली ट्रिक क्या थी हमारी कि अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। इससे जो है इसमें देखेंगे जिस भी रिएक्टेंट की जो वैल्यू है मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्री की वो कम होगी, वो एज ए लिमिटिंग रिएजेंट वर्क करेगा, ठीक। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आप इससे जो है क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि 50 kg ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 kg नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। Calculate the NH3 ammonia form and identify the limiting reagent in the production of NH3 in this situation। तो हमें क्या बोला है
कि हम पहले इसकी जो है रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, ये होगा N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक। तो हमें क्या पता चला, 1 मोल हाइड्रोजन प्लस 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हमें, 50 kg नाइट्रोजन गैस और 10 kg हाइड्रोजन गैस। तो पहले सबसे हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया है वैल्यू उसको हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स में, ठीक। तो मोल्स में कैलकुलेट कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस क्या हो जाएगा, वेट दिया है 50, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो वेट दिया है वो केजी में है और हमें रखना किस में है, ग्राम में। तो हम यहाँ पे 10⁻³ या 1000 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखो आप सबको पता होगा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 28, ठीक, 28। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.786 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक। अब देखो इसी तरह हम हाइड्रोजन का निकालेंगे। हाइड्रोजन में क्या करेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स क्या है, सॉरी वेट कितना दिया है 10 kg। सेम प्रोसेस लगा के हम 10 kg को जो है ग्राम में चेंज करेंगे और यहाँ पे 10⁻³ से जो है मल्टीप्लाई करेंगे और ये होगा आपका 2 और ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक। अब देखो पहले हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी कि अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक। तो मोल्स हमने नाइट्रोजन का निकाला है, नाइट्रोजन का मोल्स निकाला है, पहले सबसे नाइट्रोजन के लिए करते हैं इसको। नाइट्रोजन का मोल्स कितना निकाला है, 1.786 इंटू 10⁻³, ठीक। और इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पे दिया है, कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ठीक। अब इसी तरह हाइड्रोजन का निकालेंगे, हाइड्रोजन का तो ये कितना आया हमारा 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, अब देखो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻³। अब देखो हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि जो हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो किससे कम है, नाइट्रोजन से, ठीक। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो एज ए लिमिटिंग रिएजेंट वर्क कर रहा है, ठीक। ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा उसका जो है हमें आंसर पता चल गया कि जो हाइड्रोजन है वो इस रिएक्शन में जो है एज ए लिमिटिंग रिएजेंट वर्क कर रहा है, ठीक। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछे कि कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, सेम जो है आपका सिंपल सा इसमें मैथ्स है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सॉरी रिएक्शन हमने मिटा दी, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारा वो एज ए लिमिटिंग रिएजेंट वर्क कर रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट अमोनिया जो फॉर्म होगा वो किस पे डिपेंड होगा, इस हाइड्रोजन पे, ठीक। तो देखो अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 3 मोल्स हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स अमोनिया, 3 मोल्स हाइड्रोजन H2 फॉर्म 2 मोल्स NH3, ठीक। अब हमने पिछले स्लाइड में क्या निकाला था, हाइड्रोजन का मोल्स कितना आया था 5 इंटू 10⁻³, ठीक। अब देखो तो हमें पता करना है कि 5 इंटू 10⁻³ मोल्स
हाइड्रोजन कितने अमोनिया फॉर्म करेगा। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 5 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन से जो है हमें अमोनिया निकालना है कि कितना फॉर्म होगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं 5 × 10⁻³ × 2, ये 2 मोल्स अमोनिया के हैं, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 3 से। ठीक, तो ये आपका ऑलमोस्ट आएगा 3.3 × 10⁻³ ठीक, कितना आएगा 3.3 × 10⁻³ मोल ऑफ NH3। ठीक, अब देखो बच्चों, ये हमें पता चल गया कि 3.3 × 10⁻³ जो है मोल्स अमोनिया के फॉर्म हुए हैं। ठीक, अब हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं वेट में। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 17 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 आप सबको पता होगा अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक, इधर हम कर देते हैं इस चीज को, कितना आया 3.3 × 10⁻³ ठीक, मोल ऑफ NH3। हम वेट में कन्वर्ट करेंगे, वेट ऑफ NH3 ये कितना हो जाएगा 3.3 × 10⁻³ × 17 85, ये 56.1 × 10⁻³ आपका आ जाएगा ग्राम में, या फिर 56.1 kg। ठीक, ये वो आपका वेट ऑफ अमोनिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के आप क्वेश्चन जो है ढूंढ के अपनी एनसीईआरटी से या फिर अदर जो आपने साइड बुक्स रखी होगी वहां से लगा लीजिएगा। और यहीं पे ये जो चैप्टर है मोल कंसेप्ट वाला वो समाप्त होता है। और इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।